मक्कार इंतहा पसंद भारतीय मोदी सरकार के पुलवामा ड्रामे को 2 साल बीत गए। साबित हो गया कि मोदी ने भारतीय फौजियों को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मोदी ने भारतीय फौज को इस्तेमाल करके जनरल बिपिन रावत को सियासी रिश्वत दी। रिटायरमेंट के बाद जनरल रावत को सीडीएस का नया ओहदा बतौर सियासी रिश्वत दिया गया। भारतीय फसाइया मोदी के सियासी फायदे के लिए झूठ बोलती रही। भारत का मीडिया मोदी की तबाहकारियों का भी दिफा करता रहा। भारत के नाकिस और कमजोर दिफाई निजाम की गूंज दुनिया भर में सुनाई देने लगी। कमजोर एयरफोर्स और नक्कारा भारतीय जहाज मजाक बन गए। आलमी मीडिया ने भारत को कागजी शेर करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन में सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। अब तक पंजाब बलूचिस्तान से 15, सिंध से 20 और खैबर पख्तूनख्वा से 24 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। पंजाब से 11 नशिस्तों पर अब तक 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। पीटीआई के रहनुमा खुर्रमशेर जमान कहते हैं 2 साबिक वज़राए आजम तजवीज़ ताईद बन गए। तीसरे मैदान की सियासत छोड़कर सेनेट का सहारा ले रहे हैं। मौलाना रिश्तेदारों को सेनेट और दूसरों को जन्नत की टिकट दे रहे हैं। फिर भी कहते हैं इमरान खान को सियासत नहीं आती। वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आला सिंध कह रहे हैं कि सिंध से 10 नशिस्तें जीतेंगे। जाहिर है ये तभी मुमकिन है जब आप दूसरी जमातों के मेंबरान खरीदें। इस रवायत को जारी रखने के लिए पीपल्स पार्टी ओपन वोटिंग की मुखालफत करती है। पीपल्स पार्टी खुफिया वोटिंग पर जोर देती है। सुप्रीम कोर्ट इस बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। पीटीआई ने सेनेट इंतखाबात के लिए बलूचिस्तान से उम्मीदवार अब्दुल कादिर से टिकट वापस लेकर ज़हूर आगा को देने का फैसला कर लिया। अब्दुल कादिर कहते हैं पार्टी के फैसले को खुले दिल से तस्लीम करते हैं। इमरान खान पर जान भी कुर्बान है, उनके साथ था और रहूंगा। गवर्नर पंजाब से खातून रुकन असम्बली जाहिदा लतीफ की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। चौधरी सरवर कहते हैं पीटीआई के सेनेट के तमाम उम्मीदवार कामयाब होंगे। ओपन बैलेट की मुखालफत वोट बराए फरोख्त की हमायत है। हुकूमत चाहती है सेनेट इंतखाबात की गैर जानबदारी पर कोई उंगली ना उठाए। 2023 तक अपोजिशन जमात हुकूमत के खात्मे की तारीखें देती रहेगी। पीडीएम जमातें हुकूमत को घर भिजवाने का ख्वाब देखना छोड़ दें। अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं लॉन्ग मार्च के लिए हम रुकावटें तोड़कर भी इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हमने हमेशा आइन के मुताबिक तमाम इदारों के काम करने का मुतालबा किया था। अगर लॉन्ग मार्च के बावजूद भी हुकूमत नहीं चाहती तो हम फिर भी पूरी कुव्वत से इस तहरीक को जारी रखेंगे। मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म को मुल्क की तारीख का बड़ा चोर करार दे दिया। कहती हैं लॉन्ग मार्च इमरान खान को घर भेजने का आखिरी चांस है। 19 फरवरी को डस्का में शेर आ रहा है। ये सिर्फ इलेक्शन नहीं जंग है। ताबेदार को सिलेक्ट करके लाए थे। शायद अवाम की खिदमत करेगा मगर वो अपने सिलेक्टर्स की खिदमत करने में लगा है। मरियम नवाज का डस्का में रैली से खिताब। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को इन हाउस तब्दीली के लिए कायल कर लिया। दोनों रहनुमाओं में टेलीफोनिक राबता। हुकूमत को गिराने की हर ऑप्शन इस्तेमाल करने पर मुकम्मल इत्तफाक। इत्तेहाद हर सूरत बरकरार रखने का अज़्म किया। पीपल्स पार्टी का इस्तीफों के ऑप्शन पर मुकम्मल रजामंदी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं जनूबी पंजाब की महरूमियों के जिम्मेदार साबिक हुक्मरान हैं। पंजाब में सियाहत का बहुत पोटेंशियल मौजूद है। शोबा सियाहत को तरक्की देकर माइशत को मुस्तहकम किया जा सकता है। जनूबी पंजाब के दूर अफ्तादा इलाकों में सियाहत को फरोग दिया जाएगा।
सियाहत के फरोग से इलाके की किस्मत बदलेगी, मकामी लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारी तवज्जो पसमानदा इलाकों पर मरकूज है। अब कोई इलाका तरक्की से महरूम नहीं रहेगा। ढाई माह में मुसलसल छठी बार आवाम पर पेट्रोल पंप गिराने की तैयारियां, कीमत में एक मरतबा फिर 5 रुपए तक इजाफे का इम्कान। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत 4 रुपए से 5.5 रुपए तक महंगी किए जाने का इम्कान। ओगरा ने वर्किंग पेट्रोलियम डिवीजन को समरी भिजवा दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, नाहिल हुकूमत गरीबों को महंगाई और बेरोजगारी से मारना चाहती है। 90 दिन में मुल्क की मसाइल हल करने के दावेदारों ने तबाही कर दी। हुकूमत ने मुल्क की माइशत तबाह कर दी। चंद दिन पहले महंगाई के मारे अवाम पर बिजली बम गिराया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं, हुकूमत की नाअहली की वजह से आम आदमी का जीना महाल है। बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए हैं, आम आदमी भर नहीं सकता। गंदम का बहरान पूरे मुल्क में आया, लेकिन मलबा सिर्फ सिंध पर डाला गया। अगर बाकी 3 सूबों में आटा महंगा हुआ तो इसमें सिंध का क्या कसूर है? सिंध पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गैस पैदा करता है। सिंध के अवाम को गैस ही नहीं मिल रही। गवर्नर हाउस में 52 फायर टेंडर्स के एमसी के हवाले करने की तकरीब। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, कराची पाकिस्तान का अहम शहर है। आज तक जायज हकूक नहीं मिले। कराची के लिए फायर टेंडर्स अहम जरूरत है। रबा साल ग्रीन लाइन की सूरत में ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुयस्सर होगी। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 31 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 12,307 हो गई। मजीद 1,404 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,63,029 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,25,000 अफराद सेहतयाब। 25,635 मरीज जरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 24,05,000। मरीज 10,91,00,000 हो गए। अमेरिका में 4,96,000, ब्राजील में 2,38,000, भारत में 1,56,000, मैक्सिको में 1,73,000, रूस में 80,000, फ्रांस में 81,600, बरतानिया में 1,16,000 और सऊदी अरब में 6,429 अमवात। पीटीआई के रहनुमा और मारूफ गुलकार इब्रारुल हक की गाड़ी को गुजरांवाला में जीटी रोड गक्कड़ के करीब हादसा पेश आ गया। इब्रारुल हक अपनी फैमिली के हमरा कार में जा रहे थे। धुंध के बायस कार घक्कड़ के करीब डेव से टकरा गई। हादसे में भतीजा जख्मी हो गया। केटू की बुलंदियों में खो जाने वाले मारूफ पाकिस्तानी को पहमा मोहम्मद अली सतपारा और साथियों की 8 रोज से तलाश जारी है। ताहाल कामयाबी न मिल सकी। सर्च ऑपरेशन में पाक आर्मी, आर्मी एविएशन और मकामी कोह पैमा हिस्सा ले रहे हैं। मौसम की खराबी के बायस भी मुश्किलात का सामना। जमायत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम आज मुल्क भर में योम हया मना रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में हया वॉक, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाएगा। अमीर जमायत इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, वैलेंटाइंस डे के नाम पर मगरबी तहजीब हमारे कल्चर और तहजीब पर हमलावर है। नौजवान नस्ल को वैलेंटाइंस डे का मुकम्मल बायकॉट करते हुए हया के कल्चर को अपनाना और आम करना होगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा भी किया कि वैलेंटाइंस डे जैसी फरसूदा रवायत पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। सिंध में गुर्बत अफलास मौशरती नाहमवारियों से जिला थरपारकर में खुदकुशियों में तेजी से इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 13 माह के दौरान 125 से ज्यादा खातीन गले में फंदा या कुएं में गिरकर जान गंवा बैठी। भारतीय किसानों के एहतजाज को 81 रोज मुकम्मल। किसानों का तहरीक में मजीद तेजी लाने का ऐलान। धरने और रैलियों की तादाद बढ़ाई जाएगी।
सऊदी अरब में हूसी दहशतगर्दों ने एक बार फिर एयरपोर्ट को निशाने पर ले लिया। अरब इत्तेहादी फौज ने हमला नाकाम बना दिया। बागियों ने अबहा एयरपोर्ट को निशाना बनाया। मुआवजे का सामना करने वाले साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सजा से बच गए। अमरीकी सेनेट ने ट्रंप को बरी कर दिया। 97 अरकान ने मुजरिम करार देने के हक में और 43 ने मुखालिफ में वोट दिया। 7 रिपब्लिकन अरकान ने सजा के हक में वोट दिए। डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे या उन्हें मुजरिम साबित करने के लिए ऐवान के 2/3 अरकान की हमायत यानी 67 वोटों की जरूरत थी। साबिक सदर का फैसले का खैर मकदम, कहते हैं मुआवजा इंतकामी कार्रवाई थी, मजम्मत करता हूँ। अमरीकी जमहूरियत कमजोर है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे से बरियत के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन का रद्द अमल, कहा हतमी वोटिंग में ट्रंप पर जुर्म आयद नहीं हुआ, ताहम जुर्म मुतनाज़ा नहीं। अफगानिस्तान के सूबा हरात में गैस टैंकर धमाके से फट गया। 20 अफराद जख्मी हो गए, 100 टैंकर भी तबाह। गैस टैंकर के फटने से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अमेरिका में बर्फबारी और बारिश के बाद सर्दी की नई लहर आ गई। वाशिंगटन, सिएटल और शुमाली डकोटा में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। रियासत मोंटाना और मिनेसोटा में दर्जा हरारत -43 डिग्री तक गिर गया। अमेरिका के बस्ती इलाकों में 6 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ने का इम्कान है। सऊदी अरब में खजूरों और चश्मों का एक ऐसा नादिर और नायाब गांव मौजूद है जो अपने दामन में 2000 साल की तारीख रखता है। इस गांव में मीठे पानी के 99 चश्मे हैं। यहाँ पर इस्लाम के इब्तदाई दौर और इससे कब्ल के दौर की कई कहानियां, वाक़यात, आसार और बाकियात देखने को मिलती हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज खेला जाएगा।